रेशोज आ गए जिस पे हम ध्यान लगाते हैं। फर्स्टली वी हैव पीई रेशो। पी रेशो का फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। पी रेशो का फॉर्मूला है करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस क्या है और कंपनी जो भी अर्निंग कर रही है, जो भी प्रॉफिट बना रही है, अगर वो सभी लोगों में बांट दिया जाता है तो अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। जितना भी कंपनी ने प्रॉफिट बनाया सभी लोगों में वो अर्निंग्स बांट देते हैं तो ईपीएस हमारे पास निकल के आ जाएगा। पी रेशो अर्निंग पर शेयर ईपीएस। पी रेशो भी एक लिमिट में होना चाहिए। अगर लिमिट से ज़्यादा है दैट मीन्स हम बहुत गुना, मल्टीपल में निकल के आता है, ये बहुत गुना पैसा दे रहे हैं। लेट्स से किसी का शेयर प्राइस है किसी कंपनी का 100 रुपये और उसका ईपीएस है मान लो 1 रुपये, तो पी रेशो कितने का आ गया? 100 का। 100x मल्टीपल्स में होता है हमेशा। दैट मीन्स मैं कंपनी की 1 रुपये की प्रॉफिटेबिलिटी में हिस्सेदारी लेने के लिए, उस शेयर को खरीदने के लिए 100 गुना पैसा दे रहा हूँ। ये जितना पी रेशो कम रहेगा उतना फ़ायदा रहेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं पी रेशो है 15.71 का, जो कि अच्छी बात है। मेरे को कम प्रीमियम पे शेयर खरीदने का मौका मिल रहा है। यहीं पे मान लो होता है ये पी रेशो 90 का, तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत रहता है कि भाई इतना महंगा शेयर खरीद रहा हूँ। अब किसी को, मैं भी चाहूँगा कि भाई ये जो शेयर खरीदा मैं इस पर पैसा बनाऊँ, तो आप चाहोगे भाई जो 90 के पी पे आपने खरीदा, कोई और आदमी आए आपसे 95 या 100 के पी पे खरीदे, तभी आप पैसा बना पाओगे। बट ये ट्रेंड सस्टेनेबल नहीं है, तो कोशिश ये करेंगे हम 30 या 40 के पी के नीचे नीचे का ही शेयर खरीदें। देन वी हैव मार्केट कैप। कंपनी जब लिस्ट हो जाएगी, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा? मार्केट कैप का फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। इट इज करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। कंपनी के कितने शेयर्स हैं मार्केट में। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है करंट मार्केट प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर। कंपनी का क्या करंट मार्केट में दाम चल रहा है इनटू कितने शेयर उसके ऑल ओवर पब्लिक में हैं। देन वी हैव ROE। ROE का फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी कितनी इक्विटी के ऊपर, कितना इक्विटी से पैसा उठा के उसके ऊपर कितना रिटर्न बना पाती है, जो कि निकल के आ रहा है 1/3। ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है या ख़राब है मान ली। रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर से कितना पैसा उठाया और उस पर कितना रिटर्न बनाया, जो कि आ रहा है लगभग 1/3। भाई अगर 100 रुपये इक्विटी शेयर से होल्डर से उठाया है तो उसके ऊपर 33 रुपये कंपनी बना लेती है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है या ख़राब है? अच्छी बात है भाई, जितना ज़्यादा रिटर्न बना पाएगी उतना अच्छा है। देन वी हैव ROCE। इसका फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी ने कितनी कैपिटल, कितनी पूंजी लगाई और उस पर कितना रिटर्न बना पाती है, जो कि है 22.76। अच्छा है या ख़राब है? ख़राब है। ठीक है, सबका अपना अपना नज़रिया हो सकता है, बट इसके लिए हमें साथ में चेक करना पड़ेगा कंपनी के पीयर्स कैसे काम कर रहे हैं। पीयर कौन हो गया? पीयर हो गया कंपनी के कॉम्पिटिटर्स। आपको वो भी एनालाइज करना पड़ेगा भाई इस इंडस्ट्री के, फार्मा सेक्टर के, इस इंडस्ट्री के कितने अलग अलग जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके साथ में आपको कंपेयर करना पड़ेगा। भाई उनके हिसाब से कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ख़राब परफॉर्म कर रही है, ऐसे आपको एनालाइज करना पड़ेगा। देन वी हैव डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला है, ये नोट डाउन कर लिया। डेट टू इक्विटी का, कंपनी 2 तरीके से ही पैसा उठा सकती है, या तो कर्जा लेकर या फिर अपनी हिस्सेदारी बेच के। या तो कर्जा ले लेगी या हिस्सेदारी बेच देगी। डेट टू इक्विटी यहाँ पे है 0.59, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा ज़्यादा ले रखा होगा और उधारी का पैसा कम ले रखा होगा, तभी ये नंबर 1 से कम आ रहा है। आया समझ? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमने अगर लेट्स से 10 रुपये कर्जा ले रखा है और इक्विटी शेयर होल्डर से 5 रुपये ले रखे हैं, तो मतलब 2 का डेट टू इक्विटी रेशो आया। मतलब मेरे पास 2 गुना कर्जदार खड़े हुए हैं और इक्विटी शेयर होल्डर से मैंने कम पैसा उठा रखा है। होगा क्या इसके अंदर, दिक्कत क्या आएगी? कंपनी को जो भी कर्जदार हैं, जो भी बैंक हैं या फिर जहाँ से भी पैसा लिया होगा, वो तो अपने टाइमली आके कंपनी के सर के ऊपर खड़े हो जाएंगे कि भाई आज की पेमेंट करो। इक्विटी शेयर होल्डर कहेगा कोई बात नहीं, कंपनी इस क्वार्टर नहीं कमाया, अगले क्वार्टर कमा लेगी, वहाँ पे हम पैसा बना लेंगे। तो जितना डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम होगा उतना बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे कितना है? 0.59 का, जो कि अच्छी बात है। भाई कंपनी के ऊपर टाइमली कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि भाई आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी ने डेट कम लिया हुआ है और इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा ज़्यादा उठा रखा है।
देन वी हैव EPS, अर्निंग पर शेयर। अगर जितना भी कंपनी प्रॉफिट कर रही है वो सभी लोगों में बांट दिया जाए तो सबको लगभग 9 रुपये सबके हिस्से आएंगे। दिस इज EPS। ये भी जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा, या खराब है? अच्छी बात है भाई, सबको ज़्यादा पैसा मिलेगा इस तरीके से। एंड देन लास्टली वी हैव रिटर्न ऑन नेटवर्थ, दैट इज 28.86%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नेटवर्थ। नेटवर्थ का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कंपनी के नेटवर्थ के ऊपर कंपनी अराउंड 29% का प्रॉफिट बना लेती है, जो कि अच्छी बात है। इस तरीके से आपको एक कंपनी का एनालिसिस करना होगा पूरा। लास्टली नीचे चलते हैं हम। नेटवर्थ का फॉर्मूला था एसेट माइनस लायबिलिटी, नेटवर्थ का फॉर्मूला। देन वी हैव ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू। इन्वेस्टमेंट इन इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी Valiant Advanced Sciences for part financing its capital expenditure requirement in relation to the setting of manufacturing facility for specialty chemicals at Sakya Industrial Area, Bharuch, गुजरात में एक जगह का नाम है वैसे तो भरूच। एंड इन्वेस्टमेंट इन VASPL फॉर फंडिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। पहला ऑब्जेक्टिव इस IPO को लाने का कंपनी का है। कंपनी जो कि एक कोई और पार्ट होगा कंपनी, उसके अंदर पैसा लगाना चाह रही है, VASPL। देन उनको और एक्सपैंड करना है, उसके लिए पैसा लगा रही है, जो कि ये साक्या इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ और उनको प्लांट्स वगैरह सेटअप करने में मैन्युफैक्चर करना होगा। एंड देन वी हैव वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, उनको कोई और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस हो सकते हैं, कोई और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और कैपिटल एडिशन करना होगा, उसके लिए कंपनी पैसा रेज करने आ रही है। लास्टली अगर आपको कंपनी के बारे में और डिटेल में पढ़ना हो तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है DRHP। इसका फुल फॉर्म है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। आप इस पे जाके कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। अराउंड 300-400 पेजेस की ये फाइल रहती है, वहाँ पे आपको डीप डाउन कंपनी के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब जब हमने ये सारा पढ़ लिया, अब बताओ पैसा इसमें लगाना चाहिए या नहीं? क्या लगता है, पैसा लगाएं इसमें या नहीं? नहीं लगाएं? चलो एक और चीज़ बताता हूँ। एक और वेबसाइट है जिसका नाम है IPOwatch.in। इस वेबसाइट पे हम चलेंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है IPO GMP। GMP का फुल फॉर्म है ग्रे मार्केट प्रीमियम। कंपनी के शेयर्स जो भी हैं, शेयर मार्केट जो है वो ग्रे मार्केट में भी ट्रेड होता है, ब्लैक मार्केट में भी ट्रेड होता है, जहाँ पे लोग बोलियाँ लगा रहे हैं और मुँह ज़बानी सौदा करते हैं। इस पे हम सिलेक्ट करते हैं, इस पे हम आए। हम कौन सी कंपनी देख रहे थे? वेलिएंट लेबोरेटरीज। यहाँ पे हम चलेंगे नीचे और देखेंगे वेलिएंट लेबोरेटरीज। कंपनी हमें कितने में शेयर दे रही थी? 140 रुपये में। 140 रुपये में कंपनी दे रही थी भाई। यही तारीख है, 27 तारीख को ओपन हुआ था, 3 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। इसके ऊपर लिस्टिंग गेन आ रहा है 11% का, मतलब 15 रुपये का लगभग। कंपनी जब भी लिस्ट होगी, ब्लैक मार्केट वाले, ग्रे मार्केट वाले कह रहे हैं ये 15 रुपये ऊपर लिस्ट होएगा, 11% ऊपर लिस्ट होएगा अपने भाव से, जो कि अच्छी बात है कि भाई ग्रे मार्केट वालों को पता है कि कंपनी के अंदर कुछ तो अच्छा होगा और वो इस तरीके से इतना फालतू प्रीमियम देने को तैयार है। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप इसके बिहाफ पे पैसा लगा रहे हो तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कंपनी की लिस्टिंग कब हो रही थी? अभी हमने डेट देखी थी 9 अक्टूबर के आसपास। 9 अक्टूबर तक कुछ भी हो सकता है मार्केट में। मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। कोई पुतिन और कोई वॉर ज़्यादा एनहांस कर देता है, कोई बम मार देता है तो नेगेटिव न्यूज़ आ जाएगी। तो ये जो 11% का प्रीमियम है ये अप डाउन रोजाना होता रहेगा। हो सकता है बढ़ भी जाएगा, हो सकता है यहाँ से गिर भी जाएगा। तो अब मैं बताता हूँ आपको अपना पर्सनल तरीका, मैं किस हिसाब से इन्वेस्ट करता हूँ। मैं 2 चीज़ों पे ध्यान लगाता हूँ। एक तो IPO GMP, कंपनी का ग्रे मार्केट, IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना आ रहा है। फर्स्टली वो होना चाहिए 50% से ज़्यादा। अगर 15,000 रुपये लगा रहा हूँ तो मुझे कम से कम उसके ऊपर 7,500 रुपये चाहिए। जब भी लिस्टिंग होएगी मैं चाहूँगा भाई 50% का प्रीमियम मेरे को उस पर मिले। एक तो ये हो गया। दूसरा लिस्टिंग मतलब जब भी वो लिस्ट होगा एक्सचेंज में, मेरे को कम से कम 50% का उसके ऊपर रिटर्न चाहिए। हम कितना लगा रहे थे? मिनिमम 15,000 रुपये लगा रहे थे,
तो मैं चाहूँगा जब भी भाई 15,000 के मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरे को चाहिए कम से कम 50% ऊपर रिटर्न बनाऊँ उस पर, 7,500 रुपये मैं निकाल लूँ। आपके लिए हो सकता है, आप चाहो तो कम में भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट ये प्राइसेस वेरी होते रहेंगे। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बफर जोन, भाई 50% प्रीमियम पे लगा रहा हूँ। जब तक लिस्टिंग होगी हो सकता है कम ज़्यादा भी हो जाएगा, नीचे गिरता गिरता आया तो 20% पे लिस्ट हो गया, तो अपने घर से तो कुछ गया नहीं, हमने बफर जोन रखा हुआ था 50% का। इस तरीके से काम कर सकते हैं। देन सेकंड चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, सबसे ऊपर हम चलेंगे चित्तौड़गढ़ वाली साइड पे, यहाँ पे आ गए, सबसे ऊपर हम चलते हैं और यहाँ पे आ रहा है सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर्स हैं, QIBs, NIIs एंड देन वी हैव रिटेल इन्वेस्टर्स। कंपनी कितने पैसे रेज करने आ रही थी IPO से, 152 समथिंग, 152 करोड़ के लगभग, और अभी तक बाजार से उनको कितने मिल चुके हैं, 981 करोड़ मिल चुके हैं। मतलब कहाँ पैसे की कमी है, लोग कहते हैं कि पैसा ही नहीं बाजार में, इतना पैसा है, 150 करोड़ मांगने हो तो 1000 करोड़ मिलता है, इतना पैसा कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा मार्केट में। तो बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर पैसा। कंपनी ने 152 करोड़ मांगे, उनको मिल गए लगभग 1000 करोड़ मिल गया माल। अब कंपनी ने पब्लिक से 150 करोड़ मांगा है, रिटेलर्स ने कितना टाइम्स लगाया, रिटेलर्स ने 7.88 टाइम्स इतना गुना पैसा लगाया। ऐसे ही NIIs हैं, QIBs हैं, एंकर इन्वेस्टर्स हैं। हमें सबसे मेन चेक करना है QIBs। QIB में कौन कौन लोग आते थे, अभी बताया था। QIB में दो तरीके के लोग थे, FIIs एंड DIIs। FIIs कौन हो गए, फॉरेन के इंस्टीट्यूशन, और DI हो गए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। मेरे को चेक करना है QIB। मैं आऊँगा लास्ट डे पे, क्योंकि QIB जनरली कौन होते हैं, बड़े बड़े लोग हैं भाई, वो लास्ट डे ही आके पैसा लगाते हैं। मुझे लास्ट डे पे आना है, इस वेबसाइट पे चेक करना है कि भाई IPO GMP एक तो कितनी आ रही है, और उसके बाद में QIB कितना गुना पैसा लगा रहे हैं। अगर QIB नंबर 20 से 25 या फिर इससे ऊपर आता है और मेरे ये दोनों क्राइटेरिया मीट होते हैं, तो मैं भी इस कंपनी में पैसा लगा दूंगा। बट कब आना है आपको, सिर्फ लास्ट डे आना है, और QIBs अराउंड 12 बजे के बाद ही आते हैं, तो आप 12 बजे के बाद ही IPO चेक करेंगे। ये दो क्राइटेरियाज मीट होंगे तभी हम पैसा लगाएंगे। तो यहाँ पे जैसे QIB एक तरह से यहाँ पे आया है 32 1.06। ये अगर नंबर आ जाए 20 से 25% का, और GMP पे हम चले वहाँ पे 50% का प्रीमियम आ जाए, ये दोनों क्राइटेरिया मीट हो। वो 20 to 25% रहना चाहिए। हाँ, यहाँ पे अगर 20 से 25 आ जाए या उससे ऊपर आ जाएगा तभी मैं पैसा लगाऊंगा, नहीं तो मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। ये दो मेरे क्राइटेरिया मीट होने चाहिए। अब आपका होमवर्क है, आप घर पे जाएंगे और IPO एनालिसिस करेंगे और मुझे बताएंगे। एंड आज ये IPO बंद होने वाला है, तो शाम तक चेक करेंगे इस IPO में कितने QIBs ने पैसा लगाया। QIBs को हम मेन रेफरेंस क्यों दे रहे हैं, इतना प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो FIIs DIIs है, वो जब पैसा लगाएंगे तो वो छोटा मोटा अमाउंट तो लगाएंगे नहीं, वो बहुत सारे अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और वो उनके पास में क्या होता है, बहुत बड़ी सारी टीम होती है एनालिस्ट की, जो जाके देखते हैं कि भाई कंपनी में एक्चुअल में काम हो भी रहा है या नहीं, कंपनी के अंदर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो एक्चुअल में वैलिड है या फिर कंपनी फज करके बना रही है। उन सबको पूरी टीम्स होती है। अगर वो नंबर आ जाएगा यहाँ पे 20 से 25 का, दैट मीन्स कंपनी के अंदर कोई तो ऐसी अच्छी बात है जिस वजह से QIBs पैसा लगाना चाह रहे हैं। तो जब वो पैसा लगाने का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनके साथ में मैं भी इन्वेस्ट कर दूंगा। इन्वेस्ट करेंगे और हमें अगर 50% का रिटर्न मिल रहा होगा तो वेल एंड गुड है। अब ये तो हुआ, हम चक्रव्यूह में घुस गए, हमने अप्लाई करा और हमें अलॉटमेंट आ भी गया। अब चक्रव्यूह से निकलना भी है, एग्जिट भी करना है शेयर। तो एग्जिट क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। एग्जिट क्राइटेरिया रहेगा, अगर कंपनी 100% के प्रीमियम पे लिस्ट हो रही है तो मैं 50% माल अपना बेच दूंगा। कंपनी ने 100 रुपये में शेयर दिया और वो 200 रुपये में लिस्ट हुआ, तो मैं 50% अपना माल बेच दूंगा, बाकी बचाओ 50% मेरा फ्री हो गया। बाकी तो फ्री के शेयर रह गए ना, मैंने तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ली उसमें से। फिर इसी तरीके से अगर कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ 70% प्रीमियम पे, तो आप 30% माल अपना बेच देना, बाकी सारा रख लेना। एंड लास्टली कंपनी बहुत ही अच्छी है और आपको कंपनी पसंद ही आ गई कि भाई इससे बढ़िया तो कोई कंपनी हो ही नहीं सकती, तो यू विल होल्ड दैट कंपनी फॉर एवर।